आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे राहु के अशुभ परिणामों पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने राहु के शुभ परिणामों पर चर्चा किया था। आज अशुभ परिणाम की हम बात करेंगे, खासकर राहु के विपरीत परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। राहु का एक नियम है, देता है तो छप्पर फाड़ कर और लेता है तो सब कुछ डुबो देता है। व्यक्ति को मतिभ्रम कर देता है, सब कुछ लुटा देता है। नशे की आदत, व्यक्ति जीवन में ऐसे रिस्क लेता हुआ आगे बढ़ता है कि फिर उसको समझ ही नहीं आता कि सब कुछ वहीं डूब जाता है। ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे और साथ ही उपाय भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लक्षणों पर हम बात करेंगे कि राहु अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो किस प्रकार के अशुभ परिणाम देते हैं, कौन सा कालखंड होता है, किस दशा के अंदर किस समय में वो अशुभ परिणामों को देते हैं। देखिए, राहु का एक नियम है, अगर राहु प्रतिकूल परिणाम दे रहा है, राहु हमारे लिए शुभ नहीं है, राहु की दशा आ चुकी है, कुंडली के अंदर प्रतिकूल है, तो राहु ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक परेशान करे। क्योंकि राहु के बारे में आप सब जानते हैं। राहु कौन है? स्वरभानु नाम का जो दैत्य था, उसका ऊपर का जो दो भाग उसके जो थे, ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का जो धड़ था वो केतु। तो ऊपर का हिस्सा होने के कारण से आप ये मान के चले वे सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो यहां तक के हिस्से पर होता है। नाक, कान, गला, नेत्र, मस्तिष्क, इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है राहु। चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा जहां मन के कारक है, मन पर उसका इफेक्ट होता है। मैं राहु की हम बात करें तो राहु भी इसी क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। राहु की दशा आने पर, राहु के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अगर संयोग से चंद्रमा का भी साथ उनके साथ है, चंद्रमा भी कहीं जो है कुंडली के अंदर चाहे दृष्टिगत संबंध बना रहे हो, चाहे चंद्रमा के घर में राहु पड़ जाए जाकर के, या दृष्टि आपस में हो रही हो, युति हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये समस्याएं बढ़ जाती है। राहु भ्रम पैदा करता है, मानसिक समस्याओं को बढ़ाता है, भ्रम करता है, एक दूसरे से शक के कारण से कई बार सारी नैया डूब जाती है। परिवार में हो, बिजनेस व्यापार के अंदर हो, आपके किसी भी संबंध के बीच में, वहां पर दरार डालने का काम राहु करता है। खासकर हम वैवाहिक जीवन की बात करें और राहु का प्रकोप शुरू होते ही बहुत सारे संबंध है जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक की स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ये राहु का अशुभ परिणाम है। राहु कम्युनिकेशन का फील्ड है, विदेश से संबंधित कोई ऐसी क्रियाकलाप के अंदर जहां पर, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य है, टेक्नीशियन जो वर्क है, संचार की जो व्यवस्थाएं हैं, इनके अंदर काफी अच्छा खासा होल्ड राहु का रहता है। राहु प्रतिकूल होगा, इन सब चीजों में लगातार विफलताएं प्राप्त होंगी, भ्रम हो जाना, छल छद्म होना। अगर इसी प्रकार से मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ कहीं का योग बन रहा है तो एक्सीडेंटल योग चंद्रमा मंगल के साथ बनाएगा, लेकिन वहीं प्रेम संबंधों में फंसा करके व्यक्ति को ये धोखा दिलाएगा। राहु के साथ, राहु जो है शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो थोड़ा अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन यह प्रेम संबंधों में फंसाकर व्यक्ति को धोखा, मानसिक परेशानियों में डाल देना, छल हो जाना, ये अक्सर इन कॉम्बिनेशन के अंदर बन करके होता है। व्यक्ति को लगातार जो असफलताएं हैं उनका प्राप्त होना, खासकर जहां पर भी ज्वाइंट पे है, उन्हीं सभी जोड़ों के अंदर दर्द की शिकायत, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गले का दर्द, गले में इन्फेक्शन, रात भर नींद ना आना, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक एक अलग सी प्रकार की भय, ये सब राहु के कारण होता है। कई बार बहुत सारे लोग जब जन्म कुंडली का अध्ययन करा रहे होते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखवा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारी राहु की दशा अभी चल रही है। बहुत सारे 50 साल 60 साल के लोग
अभी मैं कल ही एक जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था, वो पुणे से थे। अब उनकी उम्र जो है 65 के आसपास है। सेवारत होने के बाद 5-6 साल के उनको जो है घर में हो गए। उन्होंने कहा मैं जीवन भर जो है निडर रहा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा। मैंने अनेक अनेक जो है स्थानों पर सेवा की है अपने, लेकिन अब मुझे घर से बाहर मैं नहीं निकल सकता, अपने फ्लैट से नीचे नहीं आता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक अजीब सा भय लगता है, एक नेगेटिविटी का वातावरण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अनिष्टों की आशंकाओं में खो जाता है। घर से निकल रहे हैं, उनको पहले लगने लगता है कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई हमारे साथ में दिक्कत खड़ी हो जाएगी, हमें अपयश मिल जाएगा, कोई अपमान हो जाएगा, और बहुत तरीके से व्यक्ति नकारात्मक ख्यालों में खो जाता है। ऐसे में आपको उपाय भी बताऊंगा। जब राहु इस प्रकार के दोष आपको दे रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए। तकनीकी फील्ड से जुड़े कम्युनिकेशन का कार्य है, कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का वर्क है, ड्रग्स का कोई कार्य है, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है दिक्कतों पर दिक्कत, सारा जो कारोबार था वो तितर बितर हो गया। जो अपने ही विश्वास पात्र थे, अब वही अपने साथ विश्वासघात करने लगे। जो अपना परम प्रिय था स्टाफ के अंदर, घर के अंदर, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही व्यक्ति धक्का कट जाएगा। तो ये राहु जब अशुभ परिणाम देने पर उतरता है, संबंधों के अंदर ये विष घोलने का कार्य कर देता है। फिर व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कौन मेरा अपना है और कौन पराया। परिस्थितियां विषम होती चली जाती। तो ये सब राहु के अशुभ परिणामों का एक लक्षण कह सकते हैं आप उसको। इसलिए राहु के अशुभ परिणाम ना मिले। अलग अलग ग्रहों के साथ जब युति करके बैठते हैं, उसका भी विशेष रूप से प्रभाव देखा जाता है। दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर भी देखा जाए तो अलग अलग पीरियड्स में वो देखना पड़ेगा कि पीरियड के अंदर क्या स्थिति बन रही है और क्या उसका परिणाम रहेगा। लेकिन जब भी आपको लगे कि राहु के चुंगल में आ रहे हैं, भूत प्रेत आदि, इनका भय व्यक्ति को बना रहता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि व्यक्ति को ये सब चीजें परेशान भी तभी करती हैं। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, आज ही किसी ने कुछ कर दिया, हमें ऐसा लगता है। भाई कैसे? तुम्हें क्या मालूम किसी ने कुछ कर दिया? ऐसा लगता है किसी ने कुछ खिला दिया, ऐसा लगता है किसी ऊपरी बाधाओं का शिकार हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब चीजें नहीं होती हैं या होती हैं, मैं इसका जो है इस पर कोई मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इन सब चीजों का व्यक्ति शिकार होता है, इन सब चीजों का व्यक्ति आभास उसको होता है, इन सब चीजों के चक्कर में वो पड़ जाता है, और फिर वहीं से व्यक्ति का धन भी व्यय होता है। कहीं तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, और जो सही प्रकार की रेमेडी है उसको हम लेते ही नहीं। इसीलिए इनकी अशुभत्व के निराकरण के लिए, निवारण के लिए व्यक्ति को देखो, एक तो हमेशा से हमें जो है अपने आत्मबल के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए कोई एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कवच बनाकर चलना चाहिए। अपने आवरण में, अपने आचरण में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपनी दिनचर्या के अंदर, जिससे कि आप सबल बने रहें, मजबूत बने रहें, आपका ऑरा जो है सुदृढ़ बना रहे, किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की जो चीजें वो आप पर अटैक ना करें। आपकी अलग सी सामान्य दिनचर्या से हटकर एक अलग दिनचर्या होनी चाहिए, जिसमें आपको लगे कि नहीं, मैं सबसे थोड़ा कुछ अलग हूं। फिर राहु कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा उपाय आपको बता रहा हूं। आपको देवादिदेव महादेव की उपासना करनी चाहिए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा अशुभ नहीं, कोई भी ऐसा अशुभ प्रकोप हो, यहां तक कि मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। भाई काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। इसलिए बिल्कुल अशुभ से अशुभ परिणाम भी राहु दे रहा हो, कोई भी प्रतिकूल ग्रह दे रहा हो, तो हमें महादेव की उपासना करनी चाहिए।
उसके शुभ परिणाम होंगे। ऐसे में व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। 1 पाठ, 5 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ, जो भी आपसे बनता है उसको करना चाहिए। गले में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ, 7 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत श्रेष्ठ, 3 मुखी, 5 मुखी, और कोई कवच बना करके अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से भी पहन ले तो भी बहुत श्रेष्ठ है। राशि के हिसाब से वो भी बहुत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम जो राहु है उसके अशुभत्व का कैसे हम देखें कि हम पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है और कैसे इसका निवारण और निराकरण करें, इसकी चर्चा हमने आज की इस एपिसोड में